Good morning, all the students of class 7. My dear students, today I am teaching all of you lesson number 7, The Song of Heaven, स्वर्ग का गाना. It was 24 December 1818. 1818 के 24 दिसंबर का दिन था. In Helen, an age-old village in Austrian Alps. हेलिन में एक पुराना गांव में एक ऑस्ट्रियन एप में फादर जोसेफ मोर सैट एलोन इन हिज स्टडी. फादर जोसेफ मोहर अपने अध्ययन में अकेले बैठे थे. रीडिंग द बाइबिल और बाइबिल पढ़ रहे थे. ऑन टू इज टू बोर्न दिस डे इन द सिटी ऑफ डेविड ए सेवियर. और तुम इस शहर में पैदा हुए हो, डेविड सेवियर. सडनली देयर वाज नॉक ऑन द डोर ऑफ फादर मोहर्स स्टडी. अचानक फादर मोहर्स के स्टडी के दरवाजे पर एक खटखटाहट हुई. हु इज देयर? आस्क्ड फादर मोहर as he opened the door. Who is there? वहाँ कौन है? फादर मोहर ने पूछा ज्यों ही वह दरवाज़ा खोला. ए पीजेंट वोमेन स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम. एक खुशहाल औरत उनके सामने खड़ी थी. फादर, A child was born earlier this day to a poor worker's wife. फादर, एक बच्चा आज का दिन जन्म लिया है एक गरीब काम करने वाली पत्नी के यहाँ. They live on the other side of this mountain. वे इस पहाड़ के दूसरी तरफ रहते हैं. said the woman. औरत बोली. They want you to come and bless the infant. वे लोग चाहते हैं कि तुम आओ और उस शिशु को आशीर्वाद दो. Father Moher was strangely moved during his visit to the Ramsakal hut. फादर मोहर वाज स्ट्रेंजली मूव्ड. फादर मोहर विचित्र ढंग से मुड़े ड्यूरिंग हिज विजिट अपने विजिट के दौरान जो राम सकल झोपड़ी में गए थे. ही सॉ ए यंग मदर स्माइलिंग हैप्पीली. उन्होंने देखा कि एक युवा माँ खुशीपूर्वक मुस्कुरा रही थी. with her baby asleep in her arms. और उसके बाह में एक बेबी सोई हुई थी. The scene certainly did not resemble the stable. दृश्य निश्चित रूप से उस अस्तबल के अनुकूल नहीं था where लॉर्ड जेसस was born. जहाँ पर कि लॉर्ड जेसस पैदा लिए थे. Yet the last word he had read in his Bible suddenly seemed to be full of meaning. तथापि अंतिम शब्द जो उसने बाइबिल में पढ़ा था अचानक मालूम हुआ इसके अर्थ को पूर्ति करते हुए. अचानक बाइबिल की एक शब्द उनको दिमाग में आई जिससे यह पता चला कि यह इसके अर्थ को पूर्ति कर रहे हैं. टू फादर मोहर ए ट्रू क्रिसमस मारिकल हैड कम टू पास. फादर मोहर एक सच्चा क्रिसमस का अद्भुत पास हो चुका था. बैक इन हिज स्टडी आफ्टर द मिडनाइट.
आधी रात के बाद उनके जो पीछे के अध्ययन था, आफ्टर द मिडनाइट सर्विस, he tried to put down on paper what had happened to him. उसने कोशिश किया पेपर पर लिखने का जो कुछ उनके साथ हुआ। The words kept turning into verse. शब्द घूमते रहे एक वर्ष में, एक दोहा के रूप में। And when dawn broke, Father Moher had written what he had felt. और जब सुबह हो गया तो फादर मोहर ने लिखा जो कुछ उसने अनुभव किया था। जो कुछ उन्होंने अनुभव किया था उस चीज़ को उन्होंने लिखा। द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस डे। अगला दिन क्रिसमस का दिन था। फ्रेंच जेवियर्स ग्रूबर, द म्यूजिक टीचर एट द विलेज स्कूल, केम टू विजिट फादर मोहर। फ्रेंच जेवियर ग्रूबर जो उस गांव के म्यूजिक का टीचर थे, फादर मोहर के पास मिलने के लिए आए। He loved the poem and composed music to fit the verse. उन्होंने पोयम को प्यार किया और म्यूजिक बनाया उस दोहा को जोग करने के लिए। द पोएम नाउ बिकम ए सॉन्ग। और अब यह पोएम जो था एक गाना बन गया। द विलेज चिल्ड्रेन हर्ड द प्रीस्ट एंड द टीचर सिंगिंग द पोएम एंड दे सून लर्नड इट। गांव के बच्चे ने पुजारी और शिक्षक को गाते हुए इस कविता को सुना और वे लोग शीघ्र ही सीख गए। बच्चे लोगों ने देखा कि इस कविता को पुजारी और शिक्षक गा रहे हैं, इसलिए बच्चे भी उस चीज़ को सीख गए। ए फ्यू डेज लेटर एन organ builder was called from the neighboring village to repair the church organ. A few days later, कुछ दिनों के बाद एक ऑर्गेन बिल्डर कुछ दिनों के बाद एक ऑर्गेन बिल्डर जो थे, कुछ दिनों के बाद एन ऑर्गेन बिल्डर बाज कॉल्ड, बुलाया गया नज़दीक के गांव से चर्च के ऑर्गन को रिपेयर करने के लिए। When he finished his work, he asked French Gruber to try it out. और जब उन्होंने यह कार्य को समाप्त किया तो उन्होंने फ्रेंच ग्रूबर को कहा कोशिश करने के लिए। फ्रेंच ग्रूबर बिगेन टू सिंग द न्यू सॉन्ग। फ्रेंच ग्रूबर ने नया गाना शुरू किया। दैट ही हैड कंपोज फॉर फादर मोहर, जिसको कि वह फादर मोहर के लिए बनाए थे। आई हैव नेवर हर्ड दैट सॉन्ग बिफोर। मैंने यह प्रकार का गाना पहले कभी नहीं सुना था। द ऑर्गेन बिल्डर सेड, ऑर्गेन बिल्डर ने कहा, विथ वे इन हिज वॉइस, अपने आवाज में भय के साथ, वुड यू माइंड इफ आई टुक इट विथ मी, क्या तुम बुरा मानोगे
यदि मैं इसे अपना लूँ। द पीपल वेयर आई लिव वुड लव इट। लोग जहाँ मैं रहता हूँ, लोग इस गाने को प्यार करेंगे। फ्रेंच ग्रूबर एग्रीड। फ्रेंच ग्रूबर जो था इस बात से सहमत हो गया। फ्रेंच ग्रूबर इस बात से सहमत हो गया। और आज के लिए कार्यक्रम इतना ही। अगले दिन आगे